आज जी कोई नई बात कर रहे हैं। उस समय भी सुनील पांडे जी से जो लड़े थे वे लोग भी निश्चित रूप से यही बात कहे थे। हम लोग हिस्सा बखरा का लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं। एनडीए एक छत है, उसके नीचे काम करना है। सब सीट हमारा है। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि सब सीट हमारे एक साथ रहें जो इस उपचुनाव में रहेंगे, 25 के विधानसभा में रहेंगे, तो महागठबंधन का खाता खुलने का कहाँ सवाल उठता है। और उसका रिजल्ट इस 4 उपचुनाव में बिहार की जनता देख लेगी। निश्चित रूप से एनडीए के वोट में बिखराव हुआ था। हम लोगों के हार का कारण है नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हॉट टॉक करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आरएलएम से ठाकुर धर्मेंद्र सर मौजूद हैं। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इस उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक रहा है। विधानसभा में क्या रणनीति बनेगी, इसके अलावा कई जगहों पर नीतीश कुमार को लेकर, जनता दल यूनाइटेड को लेकर कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो कुछ विषय हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। उपचुनाव में क्या उपेंद्र कुशवाहा जी की भागीदारी है, कैसे एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहले तो भारत लाइव के सभी दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं। सबसे पहले भारत लाइव के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। 4 जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं और एक जगह विधान परिषद का तिरहुत में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, यानी 5 जगह कहिए। सभी जगह हम लोग एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। खासतौर पर तिरहुत का क्षेत्र जहाँ से हम लोग आते हैं उस पर भी फोकस है, और बाकी 4 जगहों पर भी हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अलग अलग साथियों को जिम्मेवारी दी है उन चुनावों में पार्टी की ओर से काम करने का। ये उपचुनाव जो है, 4 सीट ऐसी सीटें हैं जो 2024 में इस सीट पर एनडीए काफ़ी लूज हुआ था। कुशवाहा वोट बैंक कहिए, नाराजगी कहिए बीजेपी की वजह से। इस वजह से ये कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा वोट नहीं दे पाए, लालू यादव कुछ वोट खींच के लेके चले आए। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा से एनडीए गठबंधन में बीजेपी उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार उपचुनाव में तो कुछ ना कुछ कमाल दिखाई देंगे? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमारी पार्टी ने समीक्षा की है, और उस समीक्षा के क्रम में जो कमियां आई उस पर तेजी से काम हुआ है, और उसका रिजल्ट इस 4 उपचुनाव में बिहार की जनता देख लेगी। निश्चित रूप से सभी सीटों पर एनडीए चुनाव जीतेगी। एक सीट था पिछली बार एनडीए के खाते में, जीतन राम मांझी की जो सीट थी वो सीट वहां से निकला था। बाकी हमने देखा 2024 में सभी लीडिंग में महागठबंधन था। तो कैसे आपकी दावेदारी? देखिए, बात हो विधानसभा चुनाव जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग जीत गए थे, या फिर इस बार के लोकसभा चुनाव का, एनडीए के वोट में बिखराव हुआ था। हम लोगों के हार का कारण यही था। इस उपचुनाव में कोई बिखराव एनडीए के वोटर के बीच नहीं होने जा रहा। एनडीए को नहीं हरा रहा था, हराएगा। पिछले बार 24 में हराया था, एनडीए को हराया था। जैसे हम लोग अलग लड़ रहे थे, चिराग मॉडल को आप जानते ही, 2020 विधानसभा में। जी। और इस बार भी लोकसभा में दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं घटी, उससे एनडीए के वोटर में एक गलत संदेश गया। लोग दिग्भ्रमित हुए, हमारे वोट बटे, इसके कारण उनको गुंजाइश हो गया। एनडीए के लोग अगर एक साथ रहें जो इस उपचुनाव में रहेंगे, 25 के विधानसभा में रहेंगे, तो महागठबंधन का खाता खुलने का कहाँ सवाल उठता है। देखिए 20 में तो 24 में तो लीडिंग में थी महागठबंधन की सीटें। भैया वही ना कि लोकसभा चुनाव में हमारे ही वोट बट गए ना। अब एकजुट है आपका वोट। बिल्कुल, सब बात की समीक्षा हो गई, और जहां चूक था उस पर हमारी पार्टी जम के काम किया है। अभी भी देखिए हमारे नेता उन्हीं क्षेत्रों में दौरा पर है, बिहार यात्रा के 3रे चरण में। इसलिए इस बार कोई इफ वट का गुंजाइश नहीं है। अच्छा, उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिला उपेंद्र कुशवाहा को, इससे कुछ नाराजगी तो नहीं है? अरे अभी तो मिला ना राज्यसभा में हम लोगों को। अभी तो उपचुनाव था ना। हमारी पार्टी नई पार्टी है, अभी खड़ा तो होने दीजिए। एनडीए को सहयोग करना है, तो यहाँ कोनो हम लोग हिस्सा बखरा का लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं। एनडीए एक छत है, उसके नीचे काम करना है। सब सीट हमारा है। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि सब सीट हमारा है। अच्छा, वो तो बिहार की जनता बताएगी उनको। ये प्रशांत किशोर की रणनीति को कैसे आप देखते हैं?
प्रशांत किशोर भी जातीय कार्ड खेल के वहाँ पर एक से एक बड़े धुरंधर हो कह रहे हैं कि हमने उतारा है इस बार। और जो जनता सब बात का जवाब दे देगी। मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई लड़ाई में भी आएंगे। सीधी महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई। तरारी में कह रहे हैं कि माफियाओं का राज खत्म कर देंगे। सुनील पांडे और ये जो तमाम उनके जो पेटे उतरे हैं, प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि माफिया राज नहीं पनपने देंगे यहाँ। अच्छा, सुनील पांडे जी पहले से भी वहाँ से विधायक होते रहे हैं, चुनाव जीतते हारते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रशांत जी कोई नई बात कह रहे हैं। उस समय भी सुनील पांडे जी से जो लड़े थे वे लोग भी निश्चित रूप से यही बात कहे थे। तो जनता के सामने कोई ऐसा नई बात नहीं है जो प्रशांत जी बोल रहे हैं। हर उम्मीदवार जो बोलता है वही बोल रहे हैं। तो जनता भी सुनते सुनते अभ्यस्त हो चुकी है, इसलिए सबका हिसाब लग जाएगा इस उपचुनाव। रणनीतिकार हैं वो, बहुत बड़े रणनीतिकार। कितने सीएम को बना दिया, पीएम को बना दिया। तो नहीं थे तब नरेंद्र मोदी बैठ गए 2 बेर से। एक बार में कहते थे कि हम ही बनाए, तो 2 बेर में क्यों बनाया? एक कहावत है, जीते तो हिस्सा जहां सारा ले लो, हारे तो बोलो अकेले अकेले। कोई उम्मीदवार जब जीतता है तो कोई आदमी उस उम्मीदवार के क्रेडिट को नहीं काउंट करता है कि उनमें यह खासियत है जिसके कारण जीत गए। जो जाता है वो कहता है कि अगर मैं नहीं रहता तो इनका कोई उपाय था महाराज, हमने फलाना जगह से ऐसे कर दिया। और जब वही उम्मीदवार हारता है, एक आदमी खा के नहीं कहता है कि हमारी जवाबदेही है, मेरे कारण 100 वोट खराब हो गया। सब कहता है उम्मीदवार खत्म है, हम तो कहे थे इनको यह करने के लिए, नहीं किए तो अपना भूखते। वही हाल है। तो वो तो एक बार नरेंद्र मोदी जी को बना दिए प्रधानमंत्री, तो 2 बेर कैसे हो गए? नरेंद्र मोदी जी में अपना कुव्वत था ना भाई, बनाने वाले इनके जैसे लाखों लोग रहे, देश की जनता बनाई। रणनीतिकार क्या होता है? 15 के चुनाव में लालू जी नीतीश जी एक हो गए, सामाजिक न्याय की 2 बड़ी शक्ति एक साथ आई, वो है ना था। उसमें रणनीति क्या करेगा? कोई आदमी नहीं रहता तो ये हो जाता। तो मतलब इस बार एनडीए ही जीत रहा है। एनडीए ही जीत रहा है, हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। तिरहुत में स्नातक क्षेत्र में एमएलसी का चुनाव हो रहा है, क्या कौन? वहाँ तो रिजल्ट निकल गया पहले ही, तो डंका बज गया अभिषेक जाके। अभिषेक एनडीए हाँ, जो लड़ाई में कोई नहीं, अच्छा एक तरफा। कई मजबूत दावेदार हैं उधर, वहाँ पे भी वो भी ना मजबूत से वोट से नहीं होता है मजबूत। आरजेडी के लोग भी दावा किए थे वहाँ पर कि नहीं हमारा कैंडिडेट ना, आरजेडी तो रास्ता दे दिया कि जाए न जाओ, हमरा तो कोई दिक्कत अपने के अपने जाओ। कहीं नहीं देखिएगा। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की, तबीयत खराब है उनकी, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और कोई नौजवान जितना काम नहीं कर सकता उससे ज़्यादा काम वो स्वयं करते हैं। इसलिए ये सब दुष्प्रचार है एनडीए के खिलाफ कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिहार के लिए समर्पित हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा से नाराज हैं? गिरिराज बाबू तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उससे काहे नाराज हो जाएंगे? नहीं तो लेकिन हिंदू मुसलमान तो गए कहीं, कोई दंगा उंगा थोड़े हुआ है फसाद। वो जो बोले हिंदू भी सुना, मुसलमान सुना, जिसको जितना ग्रहण में आया दिमाग में लिया, जिसको न आया कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। अररिया के सांसद कहे कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा, जिसके अभी तो सांसद महोदय से पूछेगा किस परिप्रेक्ष्य में बोले। मतलब उससे नाराजगी तो नहीं बढ़ेगी नीतीश कुमार की? तो नीतीश बाबू बोलते ना नाराज रहते तो मुख्यमंत्री है, चाहेंगे तो बोलेंगे। अब अटकल लगाना तो ठीक बात नहीं ना। मतलब सब कुछ ठीक है? हाँ, एनडीए पूरी तरह से ठीक, एकजुट है। एकजुट है। अच्छा, विधानसभा में कितनी सीटें ले रहे हैं आप लोग? अब तो हम लोगों के शीर्षस्थ नेतृत्व जाने। हम लोग तो अगली पंक्ति के खिलाड़ी है, भिसिल बज जाएगा, जो आदेश होगा उस रोल में रहेंगे। सीट उठ का तय करना ही नेता की जवाबदेही है, हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही। आप लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव और पार्टी मौका देगी, गठबंधन मौका देगी तो लड़ेंगे। तैयारी है अभी से? तैयारी तो करके रखना ही पड़ेगा ना। जनता ने तीसरे स्थान पर रखा, बेलसन की महान जनता ने मेरे जैसे साधारण आदमी को जो सम्मान दिया है, उस सम्मान को कैसे छोड़ेंगे? जनता के लिए समर्पित हूँ, बाकी जो पार्टी का आदेश होगा उसको करूँगा। चलिए देखिए, 4 सीटों पर के उपचुनाव में एनडीए जीत रहा है। विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सीट की दावेदारी को लेकर के भी बड़ा खुलासा किया है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।